एक घने जंगल के अंदर एक भाई और एक बहन रहते थे। इन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था और इनके पास इनकी मां की दी हुई एक सोने की चैन थी। वो दोनों एक चुड़ैल की झोंपड़ी में रहते थे। कब से तुम एक काम ही कर रहे हो? आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हाँ मैडम, प्लीज, ये कमजोर है और ये थक चुका है, आप ऐसे मत करें। तो थकी हुई हालत में खाएगा कैसे? हा 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 हा। ऐसे कहकर चुड़ैल वहां से चली गई। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती। आज रात हम जंगल में भाग जाएंगे। यहाँ घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाएं। फिर जो भी होगा देख लेंगे। तो इस रात अपने प्लान के मुताबिक बहन भाई को लेकर जंगल की तरफ भाग गई। अगली सुबह जब चुड़ैल उठी और वो बच्चों के कमरे में गई, उसने देखा कि बच्चे गायब थे। बच्चों को वहां पर ना पाकर चुड़ैल चौंक गई। इसने अपने क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किया और इससे पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ हैं। जब उसने देखा, हाँ, तुम्हारी ऐसे हिम्मत कैसे हुई, वो भी इस जंगल पर जिस पर मेरा राज है। मैं ये आदेश देती हूँ कि तुम दोनों जिस नदी का भी पानी पियो तो जानवर बन जाओ। हा 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 हा। उधर भाई बोला, मुझे प्यास लगी है। वो देखो, वो पास ही एक झील है, तुम वहां से जितना चाहो पानी पी सकते हो। कुछ देर के बाद जब वो उस झील के पास पहुंचे तो एक आवाज आई, जो भी मुझसे पानी पीता है वो शेर बन जाता है, साधारण रहना। रुको रुको, तुमने अभी अभी सुना नहीं कि जो भी कोई इस नदी का पानी पीता है वो शेर बन जाता है? पर मुझे बहुत प्यास लगी है, हमें जल्दी कोई दूसरी झील मिल जाएगी। और इन्हें मिली भी। जब वो इस झील के पास पहुंचे तो यहां से भी एक आवाज आई, जो भी मुझसे पानी पीता है वो भेड़िया बन जाता है। फिर जब वो दोनों बच्चे आगे बढ़े, पर अब वो बुरी तरह थक चुके थे। फिर इनको वहां मीठे बेर मिले, वो तोड़ के इन दोनों ने खाए और अपना पेट भरा। फिर एक दरख्त के नीचे लेट गए। ये दोनों थके हुए थे तो इनकी वहीं आंख लग गई। पर इस बेचारे भाई को अब तक प्यास लगी हुई थी। जब इसने देखा कि बहन सो रही है तो इसने पास वाली झील का पानी पी लिया। जो भी मुझसे पानी पीता है वो हिरन बन जाता है। बस फिर क्या था, वो लड़का हिरन में तब्दील हो गया। बहन ये देखकर डर गई। भाई घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी और मैं ये हार तुम्हारे गले में डाल देती हूँ इस जंगल के बाकी हिरनों में, ताकि मैं तुम्हें आसानी से पहचान पाऊं। फिर भाई और बहन इस जादुई जंगल से निकले और एक सुनसान घर के पास पहुंचे। देखा, ये यकीनन किसी लकड़ी काटने वाले का घर है। अब हम यहाँ रह सकते हैं। और देखो, आसपास बहुत सारी घास है और फल भी हैं और यहाँ का पानी भी अच्छा है। अब से यही हमारा घर होगा। भाई बहन को इस घर में ले गई और इन दोनों को इस घर में रहते हुए साल भर से ज्यादा अरसा बीत चुका था। उन्होंने इसे अपना घर बना लिया था। एक दिन इस जंगल का राजा अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए यहाँ पर आया। भाई ने इनको देख लिया। दीदी दीदी सुनो, जंगल में शाही लोग आए हुए हैं, तुम्हें भी इनको देखना चाहिए। एक राजा है जो मखमल के कपड़ों में और हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है और इनके पास एक घोड़ा भी है। ऐसे लग रहा है कि इसकी काठी सोने और हीरों से भरी हुई है। चलो ना, देखो तो सही। वैसे मुझे और भी बहुत सारे काम हैं,
तुम जाके देखो। और हाँ, याद रखना, जरा सा भी खतरा महसूस हो तो वापस आ जाना। ठीक है ना? ठीक है दीदी। तो फिर भाई वहां पर गया जहां पर राजा ठहरा हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। इसकी नजर उस हिरन पर पड़ी। वो क्या है? हाँ, एक हिरन के गले में इतना खूबसूरत हार। देखो तो, कितना सुंदर लग रहा है। आओ, मुझे देखना है कि वो कहां से आता है। ये देखकर हिरन वहां से भाग गया। लेकिन वो सोच रहा था कि वो राजा को पीछे छोड़कर आ गया है, जो कि गलत था। दीदी दीदी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। पता है आज कितना मजा आया। हाँ, एक बोलता हुआ हिरन। मुझे लगता है ये किसी चुड़ैल या जादू का असर है। चलो देखते हैं। फिर राजा भी इस घर के अंदर चला गया। हेलो मैडम, मैं जंगल का राजा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। मैंने एक बोलते हुए हिरन को देखा है। वो मेरा भाई है। हाँ, बोलता हुआ हिरन। तुम्हें और तुम्हारे भाई को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम दोनों जादू का शिकार हुए हो। अगर ऐसी बात है तो इस बारे में मुझे सब कुछ बता दो। फिर भाई बहन ने सब कुछ बता दिया जो इन पर बीती थी, वो चुड़ैल और वो जादुई झील। फिर इस दिन के बाद हम यहाँ खुशी से रह रहे हैं। पर ऐसे कब तक चलेगा? मुझे गर्व होता है आप पर कि आप इतने सालों तक जंगल में अकेली रही। दरअसल आपने एक नई जिंदगी का आगाज किया है और जंगल में रही, वो भी सिर्फ अपने छोटे भाई को बचाने के लिए। मेरी राजा को तुम जैसी बहादुर लड़की की ही जरूरत है। तो राजा भाई बहन को अपने साथ महल में ले गए। बहन सच में ही बहुत होशियार साबित हुई। हर कोई इसे पसंद करने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। फिर कुछ टाइम बीता तो इनके यहाँ एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। उधर चुड़ैल ने इन दोनों का पता लगाने की कोशिश की, जिन पर इसने जादू किया था काफी साल पहले। हाँ, वो एक रानी बन गई है। ये नकम्मी लड़की और इसका भाई इतने साल तक जिंदा कैसे रहे? मुझे इसे ठीक करना होगा। आरफा, देखो मैं कल तक लौट आऊंगा। तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। आप भी। इस रात जब रानी अपने कमरे में सो रही थी तो वो आई। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। ये सारी खुशियां अब खत्म हो जाएंगी। चलो, तुम मेरे साथ चलोगी। अरे, ये तो मेरी बहन है। बचाओ बचाओ। फिर जब चुड़ैल उस लड़की को ले गई तो वहां उस लड़की की आंख खुली। तुम तुम ये सब कर रही हो? हमें अपने हाल पर छोड़ दो। अच्छा, हाल पर छोड़ दूं? तुम लोग इतने साल तक जिंदा कैसे रहे? अब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा शोहर, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा सब बर्बाद हो जाएंगे। जितनी चाहे कोशिश कर लो, मेरा प्यार इनको बचाए रखेगा। हा 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 हा। इस तरह की बकवास बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें ढूंढ लेता है और अगर वो सच्चे दिल से कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। अगले दिन राजा जब लौटा तो इसे पता चला कि चुड़ैल रानी को ले गई है। तो वो हैरान हुआ। पर वो कहाँ रहती है? हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? माफ कीजिएगा महाराज, मैं नहीं जानता। महाराज, आपसे आया मिलना चाहती है। कल रात मैंने देखा कि कुछ बहुत अजीब हुआ। वो आई और आह मेरा बच्चा, मुझे नहीं पता मैं और कितनी बार तुमसे मिलने आ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ
और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे महाराज, वो बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो एक रूह हो, और काफी थकी हुई भी थी। आज रात मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। इस रात राजा ने इंतजार किया। जैसे ही 12 बजे, आह मेरा बच्चा, शायद मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुश रहना बेटा, और अंकल और बाबा का नाम रोशन करना। आरफा, हाँ, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। आरफा, रुक जाओ, मत जाओ। नहीं, मुझे जाना होगा। ये मेरा जिस्म नहीं, बल्कि मेरा प्यार है, जो तुम दोनों से मिलना चाहता था। अगर मैं और दिन तक जिंदा रहना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरे पास आ सको, तो मुझे यहाँ से अब जाना होगा। जादुई जंगल में जो चुड़ैल का है, वहाँ एक पहाड़ है। याद रखना, प्यार ही सब कुछ है। दूसरे दिन राजा सिपाहियों को लेकर जंगल की तरफ गया और पहाड़ तक पहुंच गया। जब राजा पहाड़ पर पहुंचा, तो आग ने इसका हाथ जला दिया। रुक जाइए सर, ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। राजा को अपनी बीवी का ख्याल आया कि याद रखना, प्यार ही सब कुछ है। अपना मुंह बंद रखो। अपनी बीवी को बचाए बगैर मैं यहां से जाने वाला नहीं। पर सर, बस, ये मेरा हुक्म है, तुम सब यहां ही रुको। राजा अपनी बीवी को याद कर रहा था, और इसे इसका प्यार हर तरह के जादू से बचा रहा था। राजा पहाड़ पर चढ़ता गया, और जब वो चुड़ैल रानी को नुकसान पहुंचा रही थी, तो राजा का प्यार रानी को बचा रहा था। आखिरकार कुछ देर के बाद राजा अपनी रानी के पास पहुंच गया। मेरी जान, तुम तुम आ गए? चुड़ैल बोली। बहुत देर हो चुकी है राजा, अब इसमें कोई ताकत नहीं बची। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। आई लव यू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे राजा। अपने भाई और अपने बच्चे से भी हम इनका ख्याल रखना। राजा और रानी के बीच जो सच्चा प्यार था, वो सिर्फ इस राजा तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इनके प्यार ने चुड़ैल के क्रिस्टल बॉल को भी तोड़ दिया। इस तरह चुड़ैल ने अपनी सारी शक्तियां खो दी, और भाई बहन को चुड़ैल के जादू से निजात मिल गई। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। याद रखना बच्चों, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और हमें अच्छे काम ही करने चाहिए।